आओ जी शुरू करते हैं 15th क्वेश्चन, 15th का और वाला पार्ट, 15th का और वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से एक बार रीड करें मेरे साथ साथ। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए एंड बी आर द पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स है? ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2। द फर्म मेंटेन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फर्म मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2020। साल के आखिरी में उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो है 1,60,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,40,000। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच। दोनों 30-30 हजार रुपए की ड्रॉइंग करते हैं सालाना। एज पर द डीड के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। जो आईओसी देना है ना वो ओपनिंग कैपिटल पे देना है 10%। ठीक है जी। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाने हैं। जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है ना वो 90,000 का है। फर्म का प्रॉफिट कितना है बेटा? 90,000 का प्रॉफिट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा तो ये आपसे वहां नहीं होने वाला, ये आपसे वहां नहीं होने वाला। याद रखें इस क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ए की, बी की। सबसे पहले हम ये कुछ हिसाब लगाने जा रहे हैं। आओ जी, वर्किंग नोट्स। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा मैं बताऊं टोटल कैपिटल कितना है प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है, प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है। ए और बी का कैपिटल कितना है बोलो? सर जी ए और बी का कैपिटल है एक 60 और एक 40। 160 प्लस 140 दैट इज 3 लाख। ड्रॉइंग्स कितनी है? सर जी 30,000 ईच है, दो पार्टनर्स है, 60,000 हो गई। ठीक है। माइनस प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट माइनस क्या है बेटा? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। सर जी प्रॉफिट 90,000 मिला होगा। ठीक है जी। तो ये आ गया इनका एक तरह से ओपनिंग कैपिटल आ गया। कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल बेटा? ये हो गया 270। कितने का आ गया बेटा? 2,70,000 का। कितने का आ गया? 2,70,000 का। ठीक है। तो ये आ गया होगा। ये प्रॉफिट पता है कैसे? 90 कैसे है? 90 में से कुछ पार्ट मिला होगा आईओसी की शेप में और कुछ प्रॉफिट की शेप में मिला होगा। पर मुझे नहीं पता कि आईओसी कितना और प्रॉफिट कितना है। मुझे इतना पता है कि टोटल मिले तो 90 होंगे दोनों मिलाकर, तो 270 आ गया। तो इसका मतलब 270 क्या आ गया? एक तरह से ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्या आ गया? 270 क्या आ गया बेटा? ओपनिंग कैपिटल आ गया। 270 क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। मैं समझ गया। यदि 270 ओपनिंग कैपिटल है तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 10% 27,000 हो गया। बिल्कुल। तो सर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 90 में से यदि 27,000 किसकी शेप में चला गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेप में चला गया, तो सर प्रॉफिट बटा होगा पार्टनर्स में 63,000। अब हमें बस यही नहीं पता कि 270 में से ए का कितना और बी का कितना, ए का कितना और बी का कितना, आईओसी ए का कितना, बी का कितना, प्रॉफिट ए का कितना और बी का कितना। तो निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ए का कितना है? 160। बी का कितना है? 140 प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है? सर ड्रॉइंग है इसकी कितनी है बोलो? ड्रॉइंग है इसकी 30,000 और इसकी भी कितनी है? 30,000 माइनस इनमें प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कौन सी रेशियो में? 3:2 में। कितना प्रॉफिट? 63,000 का। ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इनटू में 3 कर दो, ये बटा होगा 37,800। ठीक है। और ये कितना बटा होगा? माइनस 63 कर दो तो 25,200। बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। आईओसी के साथ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 190 माइनस 37,800
ये हो गए 1,52,200, वो हो गए 170 माइनस 25,200, ये हो गए 144,800। ये जो अमाउंट है ना, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड क्या हो रखा है, आईओसी। किस रेट पे, 10% पे। मतलब जरूर कुछ ओपनिंग कैपिटल होगा, जरूर कुछ क्या होगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल का 10% ये होगा, तो ये 152,200 बना होगा। मतलब 152,200 खुद ही, मेरी बात समझना, मैं लिख रहा हूं यहां 152,200 डिवाइडेड बाय, ये खुद किसके बराबर है, 110 के। तो मुझे तो सिर्फ 10 ही चाहिए। देखो फिर से समझो, ये x होगा, ये 0.1x होगा, तब इन दोनों को प्लस करके ये बनेगा। तो ये किसके इक्वल है, ये तो 110 के इक्वल है। मुझे सिर्फ कितना चाहिए, मेरे को सिर्फ 10 चाहिए, तो निकाल लो, बस हो गया। 152,200 डिवाइडेड बाय 110 इंटू में 10, ये हो गया 13,863। ठीक है, तो माइनस 152,200 में से माइनस कर दो 13,863, तो ये हो गया 1,38,337। बिल्कुल सर। ऐसे ही इसके लिए भी कर दो, ये तो ए के लिए था, बी के लिए करो। 144,800 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 करो। 144,800 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 13,164। 164। ठीक है जी, तो इससे माइनस कर लो, ये हो जाएगा 144,800 माइनस 13,164, ये हो गया 131,636। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता कि बोर्ड में आना चाहिए, क्योंकि फिगर्स किस में आ रही है बेटा, पॉइंट्स में आ रही है। इनकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं थी क्वेश्चन की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल। फिर से सुने, ए और बी का कैपिटल था, ड्रॉइंग ऐड करी, प्रॉफिट और आईओसी दोनों 90,000 उनके खाते में गया होगा, तो माइनस करके हम ओपनिंग तक पहुंच गए। मैं समझ गया कि इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल 270 होगा। कितना होगा, 2,70,000। उस पर 27,000 हमने क्या दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 63,000 का क्या दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा। 131,636 प्लस 138,337। ठीक है जी, ये आ गया। आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया होगा, फिर हमें पता लगा, फिर हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखे, ड्रॉइंग ऐड करी, प्रॉफिट लेस करा। कौन सा, 63,000 का प्रॉफिट जो लेस कर दिया इसमें 3:2 में। ये ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी आ गए, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया ऐसे, तो इससे क्या निकला है, हमारे ओपनिंग कैपिटल निकला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दो बार ध्यान से समझ के करेंगे तो हो जाएगा, पर ये टेढ़ा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। दो पार्टनर्स हैं 31 मार्च 2021 को। बैलेंस शीट के अंदर दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों गिवन है। कैपिटल और करंट अकाउंट देने का मतलब यह है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, ठीक है, और हमें पता है फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल अमाउंट पे चार्ज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉ 30,000। महादेव ने कितने पैसे निकाल लिए, 30,000 रुपए। तो एक बात समझो, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या मानते हैं, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होता है। ठीक है, ऑन, ठीक है, प्रॉफिट हुआ फर्म को 10 लाख रुपए का। 10 लाख का प्रॉफिट तो करंट अकाउंट में गया होगा ना बेटा, वो कैपिटल में थोड़ा गया होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, एट अ रेट ऑफ 5%। तो एक बात याद रखना, वैसे तो मैंने पहले भी आपको लिखवाया हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल अमाउंट बैलेंसेस। ठीक है, और आप समझो
आपने कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हो फिक्स कैपिटल मेथड में, तो यहां क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। बाय बैंक, जो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, और इधर से टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऑफ कौन से वाली, कैपिटल वाली, और यहां से क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख गिवन है, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल भी 0 है और कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं लाया, इस वजह से ओपनिंग कैपिटल भी कितना रहेगा, 10 लाख। इसका मतलब तो बस निकाल लो, आईओसी कितना है, 10 लाख का 5%, दैट इज 50,000 रुपए। किसका, दोनों का, किसका, नीलकंठ महाराज का भी और महादेव जी का भी। क्लियर है, 50,000 ईच क्या आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। यदि आपसे इस क्वेश्चन में जाके एंट्री भी पूछ ले तो लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महादेव, नहीं तो पहले नीलकंठ है ना, टू नीलकंठ करंट अकाउंट भगवान जी, टू महादेव करंट अकाउंट भगवान जी। तो 1 लाख 50,000 और 50,000। आगे क्या करेंगे, वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खत्म। सिंपल सी बात थी ये। एक बार मैं हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए मुझे पॉज करके। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कहता है, ध्यान से एक बार बुक से रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट के बैलेंस गिवन है हमारे पास, जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से देना है। बैलेंस शीट 2021 के आपके सामने है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। इट मींस इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यदि फिक्स कैपिटल मेथड होता तो आपके पास कैपिटल और करंट दोनों के ही बैलेंस दिखाई दे रहे होते। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसलिए इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ करंट कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। कैपिटल गिवन है लॉन्ग और शॉर्ट का 1,20,000, 1,40,000। जनरल रिजर्व पड़ा है 1 लाख, मतलब हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा संभाल के रख दिया होगा 1 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ड्रॉन 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉन 50,000। लॉन्ग ने 40 और शॉर्ट ने 50,000 निकाले हैं। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख का तो हमने जनरल रिजर्व बना दिया था इसी साल। अच्छा, इसका मतलब जो ऊपर जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है ना, वो इस साल के प्रॉफिट में से बना है 1.5 लाख के। यदि 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख का रिजर्व बन गया तो 50,000 तो पार्टनर्स में बटा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो क्या निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट जो बैलेंस शीट में गिवन है वो क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। तो कौन कौन, लॉन्ग और शॉर्ट। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बताओ, 1,20,000 और 1,40,000। प्लस क्या कर दोगे इसमें, ड्रॉइंग्स कितनी, 40,000 और 50,000। माइनस क्या कर दोगे इसमें से, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, 150 में से 100 का तो रिजर्व ही बना दिया था, तो 50,000 का प्रॉफिट है तो बांटा होगा हमने कैसे, कोई पीएसआर गिवन है तो जरूर कैसे बांट दिया होगा, 25 इसको दे दिया होगा और 25 ही इसको दे दिया होगा। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा 160, 135 आ गया ये, 1,35,000। 190 माइनस 25, ये कितना आ गया, 165 आ गया। 165 जमा 135 कितना आ गया, सॉरी हमें ना कुछ क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब आईओसी किस रेट से देना है बोलो, 8% पर एनम। तो करो 135 का 8%, 10,800 रुपए इसको और 1,65,000 का 8% इसको, मतलब 13,200 इसको। कोई डाउट यहां तक किसी को? 28th क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे देख के पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए आराम से। आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस पे आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कहता है ये, अमित और
ब्रमित, दो पार्टनर्स हैं जिनकी 1 अप्रैल को कैपिटल 15 लाख और 9 लाख है, मतलब साल के शुरू में 1 अप्रैल 2020 को 15 लाख और 9 लाख है। 1 अक्टूबर को दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल कितनी कर लेंगे, 12 लाख ईच। नेसेसरी अमाउंट या तो विड्रॉ कर देंगे या निकाल लेंगे, मतलब डिपॉजिट कर देंगे या निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का देना है, और ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 को। ये ए है, ये बी है। इसका कैपिटल कितना है, ए का पहले दिन 1 अप्रैल को 15 लाख, और इसका कितना है 9 लाख। 1 अक्टूबर को इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों अपना कैपिटल कितना कर देंगे, 12 लाख। ये भी चाहता है कि यहां पे इसका कैपिटल 12 लाख होना चाहिए, और ये भी चाहता है कि इसका कैपिटल यहां पे कितना होना चाहिए, 12 लाख। तो ए को क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए निकाल के ले जाने पड़ेंगे, और बी को 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यस और नो? आईओसी का रेट कितना है बताओ, 8% पर एनम वर्ड लिखा है ना। तो ये 6 महीने और अगले 6 महीने, ये वाले 6 महीने और अगले 6 महीने। पहले ए की बात करें, ए की 15 लाख रुपए पे कितना परसेंट, 8%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर 3 निकाल लिए तो कितना कैपिटल रह गया, 12 लाख का 8% अगले 6 महीने के लिए। तो 15 8 कितना होता है, 15 लाख का 4% ही कर लो ना सीधा, 60,000 ये हो गए, और 12 लाख का 4% 48,000, दैट इज 1,08,000 रुपए। आंसर आ रहा है बताना ए का। ऐसे किसका निकाल लो, बी का। बी का कैपिटल पहले 9 लाख था, जिसपे उसे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर इसने 3 लाख और डाले तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 12 लाख। 12 लाख पे 8% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 9 8 72 का आधा 36, 12 8 96 का आधा 48। कितना हो गया, समझ आया कैसे कर रहा हूं। 12 8 96, उसका आधा कर दो, या फिर ऐसे कर लो 12 4 48, ठीक है। तो 48 प्लस 36 दैट इज 84,000। देखो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है बेटा। इसकी जल एंट्री पास करने को कहेगा तो कर दोगे। क्लियर है इतनी बात सारी की सारी। आओ जी, अब हम आ गए अपने 30th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए मेरे बेटा, 30th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 30th क्वेश्चन, ध्यान से रीड करते हैं। मोली एंड बोली आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल इज ₹20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 6%, 6% के भाव पे देना है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। प्रॉफिट है फर्म को 1,500 रुपए का। आप बताओ क्या होगा पहले केस में, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कोई इंटरेस्ट, मतलब when there is no agreement except the interest on capital, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। एक बार बताना, मोली और बोली कैपिटल बताना कितना है इनका, 20,000 और कितना, और आईओसी किस भाव पे देना है, 6% के भाव पे। तो कितना हो गया, 1200, 600, कितने हो गए, 1800 अलाउ करना है, अलाउड। बट फर्म हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज ओनली 1,500 रुपए। फर्म के पास प्रॉफिट ही कितना है, 1,500। तो क्या ये, इट इज अ केस ऑफ, कौन सा केस है ये, इन सफिशिएंट प्रॉफिट्स। कैसा है बेटा, इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये किस चीज का केस है, ये केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का। तो ध्यान से देखना, अब मोली को क्या कहा जाएगा, मोली को कहा जाएगा, मोली हमने तुझे 1200 देने हैं, 1200, और टोटल कितने देने हैं,
1800, पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही कितना है 1500। ऐसे ही बोली को कहा जाएगा बोली हमें तुझे 600 देने हैं, कुल हमें 1800 बांटने हैं, पर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है 1500। तो कितना हो गया 1200 भाग में 1800 गुना में 1500, दैट इज 1000 रुपए इसको दे देंगे और 500 रुपए इसको दे देंगे। सर ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया 1500 1500 1800 1800, ये तो कॉमन है, तो हमने इसको कौन सी रेशियो में बांटा, हमने इसे बांटा 1200 और 600 की रेशियो में, 1200 और 600 की रेशियो में। तो काट दो 12 और 6 और 3 और 2। अच्छा इसका मतलब हमने इस 1500 रुपए के अवेलेबल प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांट दिया 3:2 में। आपको क्या लगता है 3:2 है क्या है, सॉरी 2:1 है, 12 और 6 तो उसके टेबल में चली गई ना, 2:1 में क्या है 2:1, सर 2:1 क्या है कैपिटल रेशियो। कौन सी रेशियो है, मैंने आपको वहां पढ़ाया था ना चार्ट में, पूरे चार्ट में हमने पढ़ा था कि कौन सी रेशियो में बांट देते हैं, कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। कौन सी रेशियो में बांटते हैं बेटा, कैपिटल रेशियो में। तो ये रहा वो क्वेश्चन, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स फॉर द अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो, या हम कहें प्रोपोर्शनेटली दे दिया। हमने कैसे दे दिया इनको, ये प्रॉफिट कैसे दे दिया, प्रोपोर्शनेटली दे दिया। किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट इसमें मेरे बेटा 30th क्वेश्चन में। ये हो गया इसका केस नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ किस पे, केस नंबर सेकंड पे। सेकंड केस क्या कहता है, ध्यान से रीड करो। व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, तो उस केस में तो पीएनएल बनेगा, क्योंकि जब चार्ज होगा तो कहां से देंगे, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट है ही कितना हमारे पास 1500, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली को और भोला को कितना कितना दे देंगे 1200, कुल मिला के कितना हो गया, और यही क्या बन जाएगा नेट लॉस। नेट लॉस किस में बांट देंगे, मोली में और भोला में। कितने का लॉस है 300 का। कौन सी रेशियो में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गिवन है कोई 2:3, तो 300 रुपए में कितने हो गए, 5 से डिवाइड करो 60, 120 और 180 रुपए का लॉस ऐसे बढ़ जाएगा मोली और भोला में। क्या आपको P&L अकाउंट समझ आया, इसकी जल एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री होगी बताओ, पहले एप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू मोली और भोली, कितना 1800, 1200, 600। ऐसा करने से क्या हुआ, कहां से राइट ऑफ करोगे इसे, P&L से। P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1800। एक्चुअल प्रॉफिट था ही कितना हमारे पास 1500, 1500 का प्रॉफिट था, खर्चा करवा बैठे हमसे 1800 का, तो लॉस आ गया। तो मोली से लो, भोला से लो, और क्या है ये लॉस है ना, तो P&L का लॉस खत्म कर दो। कितने रुपए का 300, 120 और 180। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितनी है 2:3। किसी को डाउट है 30th क्वेश्चन में मेरे बेटा को, क्या हम आगे चल सकते हैं, पक्का, ठीक है जी। एक बार मैं हट गया, मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए।